हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेज़रमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और उससे अल्फ़ा बीटा गामा का एमिशन कैसे कैसे होता है ना। वो सारी की सारी डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं किसमें, इसके प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो क्या करे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और लिंक निकाल के देख सकता है वहाँ से। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की जो रेज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं, इसीलिए उसका मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार बहुत सारी रिसर्च होती हैं, उनसे वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल से रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस निकलते रहते हैं। तो वो कितने लेवल तक निकलते हैं, मीन्स वो लेवल ऐसा तो नहीं कि जो डेंजरस लेवल के पार कर गए हों, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे कैसे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे आयोनाइजेशन चैम्बर है, प्रोपोर्शनल चैम्बर है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गीगर मुलर काउंटर। ठीक है, इससे क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि कितना जो है अपना पल्स पर मिनट ये रेडियो एक्टिविटी इमिट होती है। ठीक है, तो गीगर मुलर काउंटर जो होता है, इसको जो इन्वेंट किया था 1928 में किया था गीगर ने, और बाद में मुलर ने क्या हुआ, इसमें बहुत सारे अपडेशन किए, बहुत सारे डेवलपमेंट किए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गीगर मुलर काउंटर। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है एक सिंपल सा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह के दिए गए हैं। देखने में लगता है कि बड़ा टफ टाइप का है, अगर असली वाला देखो तो बड़ा सिंपल सा है भाई। इस तरह की ट्यूब बनी हुई है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे एनोड कैथोड लगा हुआ है, यहीं से वायर गया हुआ है, और ये इस तरह से यहाँ पे ये काउंटर लगा हुआ है ना। तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, फोटो में आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब इसको एक बार समझ लो कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, या इसका प्रिंसिपल क्या है, या इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात अगर करें तो कंस्ट्रक्शन में ये क्या है, ये आउटर लेयर है, यहाँ पे दो इंसुलेटेड पॉइंट्स बने हुए हैं, जिससे कि एक वायर गया हुआ है। किसका, ये वायर बना हुआ है टंगस्टन का। किसका बना है, टंगस्टन वायर है, जो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। जो आउटर इसकी लेयर है वो मेटेलिक है, ग्लास की भी हो सकती है। ग्लास की अगर होगी तो जो इनर कवरिंग होती है वो होती है सिल्वर की, और अगर स्टेनलेस स्टील के तो स्टेनलेस स्टील की, कॉपर वायर्ड भी हो, कॉपर की भी हो सकती है। ठीक, और ये जो फील्ड होती है, इसके अंदर जो गैस होती है उसमें क्या है, इनर्ट गैस। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गन लिखा है, हम ऑर्गन भी ले सकते हैं, हम नियॉन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनर्ट गैसेस हैं उनका इस्तेमाल इस पर किया जाता है। ठीक, अब इनर्ट गैस के साथ साथ हम क्विंचिंग गैस भी लेते हैं। अब ये क्विंचिंग गैस क्या होता है, क्विंचिंग गैस क्या, ये जो इसके साथ साथ जो फॉल्स पल्स निकलती है उसको क्या है, वहाँ पे जाके वो कैप्चर कर लेती है, जिससे कि उसका डिटेक्शन रिकॉर्डर पे उसका असर ना आने पाए। ठीक है, तो क्विंचिंग गैस में हम क्या क्या ले सकते हैं, हम हैलोजन ले सकते हैं। हैलोजन में जैसे मान लिया क्लोरीन ले लिया हमने, ब्रोमीन ले लिया है, अल्कोहल ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, या इथाइल फॉर्मेट ले सकते हैं। ठीक है, इनके क्या वेपर्स फॉर्म में रहते हैं, और इनका जो यहाँ पे जो रेशियो रहता है 10:1 का रेशियो रहता है। मीन्स जो इनर्ट गैस होती है उसका रेशियो 10 होता है, और जो हमारा क्विंचिंग गैस होती है उसका रेशियो हमारा 1 होता है। इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में उसके वेपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो अपना जो चेम्बर है, ये गैस फिल्ड चेम्बर है, ये बहुत ही ज़्यादा इसका प्रेशर लो होता है। अप्रॉक्स अगर बात की जाए तो इसका प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg, जिसका प्रेशर है 10 mm ऑफ Hg। ऐसा क्यों है, ये जो हम इसके वर्किंग देखेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टंगस्टन का जो एनोड का काम करता है, और ये जो हमारी मेटेलिक प्लेट लगी हुई है, जो चादर लगी है मेटेलिक, ये 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक है, और ये काम करती है कैथोड के। तो ये जो टंगस्टन वायर है ये यहाँ से जाती है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये एक बैटरी के साथ, बैटरी का जो एनोड से जुड़ा है वो पॉजिटिव एंड है,
और जो कैथोड से जुड़ा है वो नेगेटिव एंड है। ठीक, अब यहाँ पे नीचे क्या लगा हुआ है, रिकॉर्डर लगा हुआ है। ये रिकॉर्ड करता है कि कितना पल्स पर मिनट हमारा जो रेडियो एक्टिविटी का एमिशन है वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पतली सी माइका विंडो है। ये माइका विंडो इंसिडेंट विंडो है, इधर ही से इसके अंदर क्या है, रेडिएशंस जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो इतना कम क्यों होता है। इसके अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं जो काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक, अब मान लिया इससे कोई इंसिडेंस, मान लिया यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव मटेरियल से यहाँ से मान लिया कि अल्फ़ा पार्टिकल हमारे या अल्फ़ा रेज हमारी क्या है, इमिट हुई। अब जो अल्फ़ा होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हीलियम बोल सकते हैं, है ना। और हीलियम पे चार्ज कितना होता है, डबल प्लस चार्ज होता है। अब ये जब डबल प्लस चार्ज यहाँ पे जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्ज, ठीक, तो यहाँ पे ये जो गैस फील्ड हैं इनको क्या आयोनाइज करता हुआ जाता है। क्या करता हुआ जाता है, आयोनाइज करता हुआ जाता है। कैसे, मान लिया यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल का ये, इसके जो आउटर सेल है, आउटर सेल पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो आउटर सेल पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, अब मान लिया यहाँ से कोई इंसिडेंट रेज आई और इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, एनर्जी। जब एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या है, और आगे जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा गैस का पार्टिकल, ठीक, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगा वो, और जहाँ जहाँ जाएगा वो क्या, आयोनाइज करता हुआ जाएगा। जब आयोनाइज करता हुआ जाएगा तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होते हैं, निगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आएंगे किधर, एनोड की तरफ, और जिन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज वो किधर जाएंगे, वो जाएंगे आपके कैथोड की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे करते करते जब ये प्रोसेस होता रहता है, इसमें एक लॉजिक और है, होता है उसमें क्या, ये चीज़ समझो कि मान लिया यहाँ पे इसको जो है ये आयोनाइज हो गया। ठीक है, आयोनाइज होगा तो ये क्या है, इसको आयोनाइज करेगा। ठीक, और जब इसको करेगा तो ये आगे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ और आगे वालों को आयोनाइज करता जाएगा। इस तरह करते करते, और ये जितने भी निगेटिव चार्ज हैं ये किधर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सारे के सारे हमारे एनोड पे। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। इसको एवलांच इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन जस्ट जो है इन्फॉर्मेशन के लिए बताया ये। ठीक है, कि एवलांच इफेक्ट अगर कभी बात आती है तो इसको, इसी को बोलते हैं क्या भाई, ये प्राइमरी आयोनाइजेशन हुआ। ये क्या हुआ, प्राइमरी आयोनाइजेशन। और ये जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ये जब आगे बढ़ेंगे, भाई यहाँ से इंसिडेंट रेज गिरी, इस पार्टिकल को आयोनाइज किया। ठीक है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ये आगे गया, तो जो आयंस बने हैं वो भी आगे जाके क्या है, वो भी आयोनाइज करते हुए जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आयोनाइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवलांच इफेक्ट। ठीक है, एवलांच इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या है, क्विंचिंग गैस होती है, मैंने बताया ना, हैलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन हो गई आपकी, ठीक, या इथाइल फॉर्मेट हो गया, या इथेनॉल हो गया, इसकी वेपर्स होती हैं। ये जो फॉल्स जो एंट्री होती है, जितनी जो फॉल्स पल्स निकलती है उसको क्या कैप्चर कर देती है, जिससे कि यहाँ पे रिकॉर्ड ना होने पाए वो। ठीक, और ज़्यादा सिंपल करने के लिए देखा जाए अगर, तो इसमें कुछ नहीं है, देखा जाए तो ये ऐसे है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक, ये पॉजिटिव जो है आपका हाई प्रेशर पे होता है, निगेटिव आपका बहुत लो प्रेशर पे होता है। ठीक है, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बैटरी से जुड़ा होता है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब यहाँ से मान लिया अल्फ़ा पार्टिकल आया या हीलियम आया, यहाँ पे जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं इस पे आया, एब्जॉर्ब किया, इसको आयोनाइज किया, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये क्या आगे फिर बढ़ा, फिर इसको दूसरा पार्टिकल मिला, उसको इसने दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये आगे बढ़ा, इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आयोनाइजेशन। और ये जो आयंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आयंस। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग जाएगा, एनोड की तरफ, और आपका जो
पॉजिटिव चार्ज है वो किधर भाग जाएगा, कैथोड की तरफ। और यही जो छोटी छोटी सी पल्स हैं, ये जो प्रोसेस है यह इतना फास्ट होता है कि छोटी छोटी पल्स मिला के इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं। प्रोसेस मीन्स वो इतना फास्ट होता है, और वही जो पल्स है, वही जो करंट है, वो यहाँ पे आके रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और यही इसी रिकॉर्डर से एक लगा होता है लाउड स्पीकर। क्या लगा होता है, साउंड सिस्टम लाउड स्पीकर। जितनी ज़्यादा तेज पल्स होगी, जितना ज़्यादा रिकॉर्ड होगी पल्स पर मिनट, उतना ज़्यादा तेज लाउड स्पीकर की आवाज़ होगी, उसको हम सुन भी सकते हैं। और यहाँ पे डिजिटल वो मॉनिटर लगा होता है जिस पे हम क्या करते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ किसका, गिगर मुलर काउंटर का। ये क्या है, इनको न्यूक्लियर डिटेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करते हैं क्या, न्यूक्लियर रेडिएशन, आयोनाइजेशन रेडिएशन, अल्फ़ा बीटा गामा को डिटेक्ट करने में कम्प्लीटली एफिशिएंट होते हैं। ठीक, स्टेनलेस स्टील या ग्लास कोटेड विथ सिल्वर की फॉइल जो होती है उस इनर साइड में क्या करती है, वो कैथोड की तरह काम करती है, और ये जो टंगस्टन का वायर है वो एनोड की तरह काम करता है। ठीक, अब स्मॉल प्रोपोर्शन में क्विंचिंग गैस, हम बात कर चुके हैं क्विंचिंग गैस के बारे में। तो ये इस तरह से करके जो करंट जनरेट होती है वही उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्या है, गिगर मुलर काउंटर। और इस तरह से इसी का एम हो गया, इसकी वर्किंग हो गई, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू बनता है, बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे क्विंचिंग गैस आपकी पूछ ली जाती है। और हाँ, ये जो हाई वोल्टेज होता है, यहाँ पे जो बैटरी होती है वो 1000 से 3000 वोल्टेज की होती है, यानी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, जिससे कि इनके बीच का पोटेंशियल भी, जैसे इलेक्ट्रॉन आ गए आपके एनोड पे, उनका डिपोजिशन हो गया, कैथोड पे हो गया पॉजिटिव चार्ज का, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हाई जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो करंट का सर्कुलेशन होता है और वही रिकॉर्ड हो जाता है। वही हमारी क्या है, रेडियो एक्टिविटी, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, स्टोरेज हैंडलिंग कैसे होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके बाय।